Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, today we will discuss phenolic compounds, their biosynthesis, simple phenolics, allelopathy, and lignin. Phenolics, secondary products with phenol group are called phenolics. In these compounds, hydroxyl group is found as functional group on an aromatic ring. Plant phenolics are chemically heterogeneous group of nearly 10,000 individual compounds. Among 10,000 phenolic compounds, large number is insoluble polymers, while some are soluble in soluble forms. Some are soluble only in organic solvents. Some are water soluble carboxylic acids, and some are soluble in glycosides. प्लांट्स में पैदा होने वाले सेकेंडरी प्रोडक्ट्स जिनमें फिनोल ग्रुप पाया जाता है उन्हें फिनोलिक्स कहते हैं। दरअसल इनमें एरोमेटिक रिंग पर फंक्शनल ग्रुप की सूरत में हाइड्रॉक्सिल ग्रुप पाया जाता है। प्लांट फिनोलिक्स 10,000 से ज्यादा इंडिविजुअल कंपाउंड्स का हीट्रोजीनस ग्रुप है। इनमें से ज्यादातर इनसॉल्युबल हैं, जबकि कुछ सॉल्युबल हैं। जो सॉल्युबल हैं इनमें से कुछ सिर्फ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल हैं, कुछ वाटर सॉल्युबल कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं। दरअसल स्मॉलर कार्बोक्सिलिक एसिड्स वाटर में सॉल्युबल होते हैं, जबकि हायर कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादातर ईथर और अल्कोहल में सॉल्युबल होते हैं। इसी तरह से कुछ फिनोलिक्स ग्लाइकोसाइड्स में soluble हैं। Functions of phenolics. In keeping with their chemical diversity, phenolics play a variety of roles in plants. Many serve as defense compounds against herbivores and pathogens. Other functions are: they play a role in mechanical support, they attract pollinators, they work as fruit dispersers, they play a role in absorption of harmful ultraviolet radiations, and they reduce the growth of nearby competing plants. फिनोलिक्स की केमिकल डाइवर्सिटी ये जाहिर करती है कि फिनोलिक्स प्लांट्स में मुख्तलिफ तरह के रोल प्ले करते हैं। ज़्यादातर हर्बीवोर्स और पैथोजेंस के खिलाफ डिफेंस कंपाउंड के तौर पर सर्व करते हैं। बाकी फंक्शंस ये हैं: ये मैकेनिकल सपोर्ट में रोल प्ले करते हैं, ये पोलिनेटर्स को अट्रैक्ट करते हैं, ये फ्रूट डिस्पर्सर्स के तौर पर फंक्शन करते हैं, ये हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करते हैं, और ये साथ वाले कंपीटिंग प्लांट्स की ग्रोथ को कम करते हैं। बायोसिंथेसिस ऑफ प्लांट फिनोलिक्स. Plant phenolics are biosynthesized by several different routes and thus constitute a heterogeneous group from a metabolic point of view. Two basic pathways are involved. Number one, ischemic acid pathway. Number two, malonic acid pathway. Plant phenolics बहुत से different routes के जरिए से biosynthesized होते हैं और मेटाबॉलिक पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से हीट्रोजीनस ग्रुप बनाते हैं। फिनोलिक बायोसिंथेसिस में दो बेसिक पाथवेज इन्वॉल्व हैं। नंबर वन, इस्कीमिक एसिड पाथवे, नंबर टू, मेलोनिक एसिड पाथवे। प्लांट्स में ज़्यादातर फिनोलिक्स इस्कीमिक एसिड पाथवे के ज़रिए से तैयार होते हैं, जबकि फंजाई और बैक्टीरिया में फिनोलिक सेकेंडरी प्रोडक्ट्स मेलोनिक एसिड पाथवे के जरिए से तैयार होते हैं। द इस्कीमिक एसिड पाथवे. द इस्कीमिक एसिड पाथवे converts simple carbohydrate precursors derived from glycolysis and the pentose phosphate pathway to the aromatic amino acids. One of the pathway intermediates is ischemic acid, which has given its name to this whole sequence of reactions. The well-known broad-spectrum herbicide glyphosate kills plants by blocking a step in this pathway.
The ischemic acid pathway is present in plants, fungi, and bacteria, but is not found in animals. Animals have no way to synthesize the three aromatic amino acids like phenylalanine, tyrosine, and tryptophan. Therefore, these are essential nutrients in animal diets. इश्कीमिक एसिड पाथवे में ग्लाइकोलिसिस और पेंटोज फास्फेट पाथवे के दौरान हासिल होने वाले सिंपल कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर्स को एरोमेटिक अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट किया जाता है। इस पाथवे के दौरान एक पाथवे इंटरमीडिएट प्रोड्यूस होता है जिसे इश्कीमिक एसिड कहते हैं। इसी के नाम पर ही पाथवे को इश्कीमिक एसिड पाथवे कहते हैं। ग्लिफोसेट जो कि एक मशहूर ब्रॉड स्पेक्ट्रम हर्बिसाइड है, इश्कीमिक एसिड पाथवे में एक स्टेप को ब्लॉक करके प्लांट्स को किल करती है। इश्कीमिक एसिड पाथवे प्लांट्स, फंजाई और बैक्टीरिया में पाया जाता है, लेकिन एनिमल्स में नहीं पाया जाता। एनिमल्स में 3 एरोमेटिक अमीनो एसिड्स फिनाइलएलानिन, टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन को सिंथेसाइज करने का कोई तरीकाकार मौजूद नहीं है, इसलिए ये एनिमल डाइट्स के एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं। Dear students, here we can see plant phenolics are biosynthesized in several different ways. In higher plants, most phenolics are derived at least in part from phenylalanine, a product of ischemic acid pathway. Formulas in brackets indicate the basic arrangement of carbon skeletons. Phenylalanine is an intermediate in the biosynthesis of most plant phenolics. The most abundant classes of secondary phenolic compounds in plants are derived from phenylalanine. During this process, an ammonia molecule is released from phenylalanine to form cinnamic acid. This reaction is catalyzed by phenylalanine ammonia lyase. प्लांट्स में पाए जाने वाले सेकेंडरी फिनोलिक कंपाउंड्स फिनाइलएलानिन से डिराइव्ड हैं। इस प्रोसेस के दौरान फिनाइलएलानिन से अमोनिया का मॉलिक्यूल रिलीज होता है और सिनामिक एसिड प्रोड्यूस होता है। इस रिएक्शन को एंजाइम फिनाइलएलानिन अमोनिया लाइएज कैटलाइज करता है। Phenylalanine ammonia lyase is the most studied enzyme in plant secondary metabolism. Phenylalanine ammonia lyase is situated at branch point between primary and secondary metabolism. The reaction that is catalyzed by phenylalanine ammonia lyase is an important regulatory step in the formation of many phenolic compounds. Phenylalanine ammonia lyase प्लांट सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म में सबसे ज़्यादा स्टडी किया जाने वाला एंजाइम है। ये प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म के दरमियान ब्रांच पॉइंट पर पाया जाता है। जिस रिएक्शन को फिनाइलएलानिन अमोनिया लाइएज कैटलाइज करता है, बहुत से फिनोलिक कंपाउंड्स की सिंथेसिस में एक इम्पॉर्टेंट रेगुलेटरी स्टेप है। द एक्टिविटी ऑफ फिनाइलएलानिन अमोनिया लाइएज इज increased by environmental factors such as low nutrient levels, light and fungal infection. The point of control appears to be the initiation of transcription. For example, fungal invasion triggers the synthesis of phenylalanine ammonia lyase, which then stimulates the synthesis of phenolic compounds. बहुत से environmental factors जैसा कि लो न्यूट्रिएंट लेवल्स, लाइट और फंगल इन्फेक्शंस फिनाइलएलानिन अमोनिया लाइएज की एक्टिविटी को इंक्रीज कर देते हैं। कंट्रोल पॉइंट ट्रांसक्रिप्शन की इनिशिएशन पर ज़ाहिर होता है। मिसाल के तौर पर फंगल इन्वेजन से उस मैसेंजर आरएनए की ट्रांसक्रिप्शन ट्रिगर होती है जो कि फिनाइलएलानिन अमोनिया लाइएज को इनकोड करता है, जिसके नतीजे में फिनाइलएलानिन अमोनिया लाइएज की अमाउंट इंक्रीज हो जाती है जो कि फिनोलिक कंपाउंड्स की सिंथेसिस को स्टिमुलेट करता है। द रेगुलेशन ऑफ फिनाइलएलानिन अमोनिया लाइएज एक्टिविटी इन प्लांट्स इज मेड मोर कॉम्प्लेक्स। इट इज ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीपल फिनाइलएलानिन अमोनिया लाइएज इनकोडिंग जीन्स
in many species. Some genes are expressed only in specific tissues or only under certain environmental conditions. फिनाइलएलानिन अमोनिया लाइएज की एक्टिविटी की रेगुलेशन बहुत कम्प्लेक्स हो गई है। इसकी वजह बहुत सी स्पीशीज़ में मल्टीपल फिनाइलएलानिन अमोनिया लाइएज इनकोडिंग जीन्स का होना है। कुछ जीन्स सिर्फ मखसूस टिश्यूज़ में एक्सप्रेस होते हैं या सर्टेन एनवायरमेंटल कंडीशंस में एक्सप्रेस होते हैं। Reactions subsequent to that catalyzed by phenylalanine ammonia lyase lead to the addition of more hydroxyl groups and other substituents. Trans-cinnamic acid, p-cumaric acid and their derivatives are simple phenolic compounds called phenylpropanoids because they contain a benzene ring and a 3-carbon side chain. Phenylpropanoids are important building blocks of the more complex phenolic compounds. नेक्स्ट रिएक्शंस के दौरान हाइड्रॉक्सिल ग्रुप और दूसरे सब्स्टिट्यूएंट्स की एडिशन होती है। ट्रांस-सिनेमिक एसिड, p-क्यूमेरिक एसिड और इनके डेरिवेटिव्स सिंपल फिनोलिक कंपाउंड्स हैं जिन्हें फिनाइलप्रोपेनाइड्स कहते हैं क्योंकि इनमें एक रिंग बेंजीन और एक 3 कार्बन वाली साइड चेन होती है। फिनाइलप्रोपेनाइड्स से मोर कम्प्लेक्स फिनोलिक कंपाउंड्स प्रोड्यूस होते हैं। Now that the biosynthetic pathways leading to most widespread phenolic compounds have been determined, researchers have turned their attention to study how these pathways are regulated. In some cases, specific enzymes such as phenylalanine ammonia lyase are important in controlling flux through the pathway. Several transcription factors have been shown to regulate phenolic metabolism by binding to the promoter regions of certain biosynthetic genes and activating transcription. Some of these factors activate the transcription of large groups of genes. अब उन बायोसिंथेटिक पाथवेज को डिटरमिन कर लिया गया है जिनके दौरान बहुत से फिनोलिक कंपाउंड्स सिंथेसाइज होते हैं। अब रिसर्चर्स की तमाम तर तवज्जो पाथवेज की रेगुलेशन को समझने पर है। कुछ केसेस में मखसूस एंजाइम जैसा कि फिनाइलएलानिन अमोनिया लाइएज इन पाथवेज के दौरान कंट्रोलिक फ्लक्स में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बहुत से ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स बायोसिंथेटिक जीन्स के प्रोमोटर रीजन्स पर बाइंड और ट्रांसक्रिप्शन को एक्टिवेट करके फिनोलिक मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं। इनमें से कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जीन्स के बहुत से ग्रुप्स की ट्रांसक्रिप्शन को भी एक्टिवेट करते हैं। Dear students, here we can see outline of phenolic biosynthesis from phenylalanine. The formation of many plant phenolics, including some phenylpropanoids, coumarins, benzoic acid derivatives, lignin, anthocyanins, isoflavones, condensed tannins, and other flavonoids begins with phenylalanine. Some simple phenolics are activated by ultraviolet light. Simple phenolic compounds are widespread in vascular plants and appear to function in different capacities. Their structures include the following: simple phenylpropanoids such as trans-cinnamic acid, p-cumaric acid, and their derivatives such as caffeic acid, which have a basic phenylpropanoid carbon skeleton. सिंपल फिनोलिक कंपाउंड्स वास्कुलर प्लांट्स में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं और मुख्तलिफ कैपेसिटीज़ में फंक्शन करते हैं। इनकी स्ट्रक्चर इस तरह से हैं: सिंपल फिनाइलप्रोपेनाइड्स जैसे कि ट्रांस-सिनेमिक एसिड और p-क्यूमेरिक एसिड और इनके डेरिवेटिव्स जैसा कि कैफिक एसिड में बेसिक फिनाइलप्रोपेनाइड कार्बन स्केलेटन पाया जाता है। Phenylpropanide lactones, which are called coumarins, are also with phenylpropanide skeleton. Benzoic acid derivatives have a skeleton which is formed from phenylpropanides by cleavage of a 2-carbon fragment
from side chain. फिनाइल प्रोपेनाइड लैक्टोन्स, जिन्हें क्यूमरेंस कहा जाता है, में भी बेसिक फिनाइल प्रोपेनाइड कार्बन स्केलेटन पाया जाता है। बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव्स में ऐसा स्केलेटन पाया जाता है जो फिनाइल प्रोपेनाइड से बनता है, लेकिन साइड चेन 3 कार्बन की बजाय 1 कार्बन वाली होती है, 2 कार्बन की क्लीवेज हो जाती है। इसी तरह प्लांट्स सिंपल फिनोलिक कंपाउंड्स के बेसिक स्केलेटन को दूसरे सेकेंडरी प्रोडक्ट्स के साथ एलाबोरेट करके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बना सकते हैं। Many simple phenolic compounds have important roles in plants as defenses against insects, herbivores, and fungi. Phototoxicity is caused by certain coumarins called furanocoumarins. These compounds are not toxic until they are activated by light. Sunlight in the ultraviolet A region causes some furanocoumarins to become activated to a high energy electron state. बहुत से सिंपल फिनोलिक कंपाउंड्स प्लांट्स में इंसेक्ट्स, हर्बीवोर्स और फंजाई के खिलाफ डिफेंस में अहम किरदार अदा करते हैं। कुछ क्यूमरेंस फोटोटॉक्सिसिटी शो करते हैं, इन्हें फ्यूरानोक्यूमरेंस कहते हैं। इनमें फ्यूरान रिंग पाया जाता है। ये कंपाउंड उस वक्त तक टॉक्सिक नहीं होते जब तक लाइट से एक्टिवेट ना हो जाएं। सूरज की रोशनी की मौजूदगी में अल्ट्रावायलेट ए रीजन फ्यूरानोक्यूमरेंस को एक्टिवेट कर देता है। Activated furanocoumarins can insert themselves into DNA, block transcription and repair, and lead to cell death. Phototoxic furanocoumarins are especially abundant in members of family Umbelliferae, including celery, parsnip, and parsley. Some insects have adapted to survive on plants that contain furanocoumarins and other phototoxic compounds. Activated furanocoumarins DNA के डबल हीलिक्स में इंसर्ट हो सकते हैं। ये पैरामिडीन में साइटोसिन के साथ बाइंड होते हैं। इससे ट्रांसक्रिप्शन और रिपेयर ब्लॉक हो जाते हैं और आखिरकार सेल की डेथ हो जाती है। फोटोटॉक्सिक फ्यूरानोक्यूमरेंस ज़्यादातर फैमिली अम्बिलिफेरी के मेंबर्स में, जैसा कि सिलेरी, पार्सनिप और पार्सले में पाए जाते हैं। कुछ इंसेक्ट्स ने फ्यूरानोक्यूमरेंस और दूसरे फोटोटॉक्सिक कंपाउंड्स रखने वाले प्लांट्स में सरवाइव होना शुरू कर दिया है, अडॉप्ट कर लिया है। ये इंसेक्ट्स रोल्ड लीव्स और सिल्कन वेब में रहते हैं। इनसे फोटोटॉक्सिक कंपाउंड की एक्टिवेशन नहीं होती। The release of phenolics into the soil may limit the growth of other plants. Plants release a variety of primary and secondary metabolites into the environment from leaves, roots, and decaying litter. Investigation of the effects of these compounds on neighboring plants is the study of allelopathy. If a plant can reduce the growth of nearby plants by releasing chemicals into the soil, it may increase its access to light, water, and nutrients, and thus its evolutionary fitness. प्लांट्स लीव्स, रूट्स और डिकेइंग लिटर से एनवायरनमेंट में प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स रिलीज करते हैं। इन कंपाउंड्स के नेबरिंग प्लांट्स पर इफेक्ट्स की इन्वेस्टिगेशन एलिलोपैथी की स्टडी है। अगर एक प्लांट केमिकल्स रिलीज करता है, इससे साथ वाले प्लांट्स की ग्रोथ रिड्यूस हो जाती है। इससे केमिकल रिलीज करने वाले प्लांट की लाइट, वाटर और न्यूट्रिएंट तक एक्सेस में इजाफा हो सकता है। ये इसकी एवोल्यूशनरी फिटनेस है। The term allelopathy is usually applied for harmful effects of plants on their neighbors.
although its definition also includes beneficial effects. Simple phenyl propanoids and benzoic acid derivatives are frequently cited as having allelopathic activity. Caffeic acid and fluoric acid occur in soil in appreciable amounts and inhibit the germination and growth of many plants. आमतौर पर अलीलोपैथी की टर्म प्लांट्स के नेबरिंग प्लांट्स पर हार्मफुल इफेक्ट्स के लिए इस्तेमाल की जाती है, जबकि अलीलोपैथी की डेफिनेशन में बेनिफिशियल इफेक्ट्स भी शामिल हैं। लिटरेचर ये बताता है कि सिंपल फिनाइल प्रोपेनाइड्स और बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव्स अलीलोपैथिक एक्टिविटी रखते हैं। इसी तरह से कैफिक एसिड और फ्लोरिक एसिड सॉइल में काफ़ी मिकदार में पाए जाते हैं और ये जर्मिनेशन और ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। द इम्पोर्टेंस ऑफ allelopathy in natural ecosystems is still controversial. Many scientists doubt that allelopathy is a significant factor in plant-to-plant interactions due to hurdle to obtain good evidence. It is easy to show allelopathic activity in lab but very difficult in field. Furthermore, organic substances in the soil are often bound to soil particles and may be rapidly degraded by microbes. इन रिजल्ट्स के बावजूद नेचुरल इकोसिस्टम में अलीलोपैथी की इम्पोर्टेंस कंट्रोवर्शियल है। बहुत से साइंटिस्ट को डाउट है कि अलीलोपैथी प्लांट टू प्लांट इंटरैक्शंस में सिग्निफिकेंट फैक्टर है, क्योंकि इस फिनोमेना के लिए गुड एविडेंस हासिल करना बहुत मुश्किल है। लेबॉरेटरी में ये शो करना बहुत इजी है कि एक प्लांट के एक्सट्रैक्ट और प्यूरिफाइड कंपाउंड दूसरे प्लांट्स की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, जबकि ये डिमॉन्स्ट्रेट करना बहुत मुश्किल है कि कंपाउंड्स सॉइल में सफिशिएंट कंसंट्रेशन में पाए जाते हैं और ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। मज़ीद ये कि सॉइल में ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस सॉइल पार्टिकल्स के साथ बाइंड कर जाते हैं और माइक्रोब्स उन्हें डिग्रेड कर देते हैं। In spite of lack of supporting evidences, allelopathy is currently of great interest because of its potential agricultural applications. Reductions in crop yields caused by weeds or residues from the previous crop may in some cases be a result of allelopathy. An exciting future prospect is the development of crop plants genetically engineered to be allelopathic to weeds. Supporting evidences की कमी के बावजूद एग्रीकल्चर में पोटेंशियल एप्लीकेशंस की वजह से allelopathy बहुत दिलचस्पी का हामिल है। वीड्स और साबका क्रॉप के रेजिड्यूज की allelopathic एक्टिविटी की वजह से क्रॉप यील्ड कम हो सकती है। फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट ये है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग से ऐसे क्रॉप प्लांट्स डेवलप किए जाएं जो वीड्स के खिलाफ allelopathic एक्टिविटी रखते हों। Lignin is highly complex phenolic macromolecule. After cellulose, the most abundant organic substance in plants is lignin. It is a highly branched polymer of phenyl propanide groups that plays both primary and secondary roles. The precise structure of lignin is not known because it is difficult to extract lignin from plants. सेलुलोज के बाद प्लांट्स में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला ऑर्गेनिक सब्सटेंस लिग्निन है। ये फिनाइल प्रोपेनाइड ग्रुप्स का हाईली ब्रांच पॉलीमर है जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी रोल्स प्ले करता है। लिग्निन की प्रिसाइज स्ट्रक्चर अब तक मालूम नहीं है, क्योंकि लिग्निन सेल वॉल में मौजूद सेलुलोज और दूसरे पॉलीसेकेराइड के साथ कोवलेंटली बॉन्डेड होता है, इसलिए लिग्निन को एक्सट्रैक्ट करना मुश्किल है। Lignin is generally formed from three different phenyl propanide alcohols that are coniferyl alcohol,
coumaryl alcohol and cinapyl alcohol. These phenyl propanide alcohols are synthesized from phenylalanine via various cinnamic acid derivatives. The phenyl propanide alcohols are joined into a polymer in the presence of enzymes. Unlike polymers such as starch, rubber, cellulose, the units of lignin do not appear to be linked in a simple repeating way. लिग्निन आमतौर पर तीन मुख्तलिफ फिनाइल प्रोपेनाइड अल्कोहल जिनमें कोनिफेराइल अल्कोहल, कोमराइल अल्कोहल और सिनापाइल अल्कोहल शामिल हैं से बनता है। ये फिनाइल प्रोपेनाइड अल्कोहल मुख्तलिफ सिनामिक एसिड डेरिवेटिव्स के जरिए फिनाइल एलानिल से सिंथेसाइज होते हैं। ये फिनाइल प्रोपेनाइड अल्कोहल मुख्तलिफ एंजाइम्स की मौजूदगी में जॉइन होकर पॉलीमर बनाते हैं। दूसरे पॉलीमर जैसे कि स्टार्च, रबर, सेलुलोज के बरक्स लिग्निन के यूनिट्स सिंपल रिपीटिंग वे में जुड़े दिखाई नहीं देते। रिसेंट रिसर्च ये बताती है कि गाइडिंग प्रोटीन इंडिविजुअल यूनिट्स को जोड़ती है। Lignin is found in cell walls of various types of supporting and conducting tissues, notably the tracheids and vessel elements of xylem. It is deposited chiefly in the thickened secondary wall. It can also occur in the primary and middle lamella. The mechanical rigidity of lignin strengthens stems and vascular tissues, allowing upward growth and permitting water and minerals to be conducted through xylem without collapse of the tissue. लिग्निन मुख्तलिफ तरह के सपोर्टिंग और कंडक्टिंग टिश्यूज़ जैसा कि xylem के ट्रेकीड और वेसल एलिमेंट्स की सेल वॉल्स में पाया जाता है। ये ज़्यादातर सेकेंडरी वॉल में डिपॉजिट होता है। ये प्राइमरी वॉल और मिडल लेमेला में भी पाया जाता है। लिग्निन की मैकेनिकल रिजिडिटी स्टेम्स और वास्कुलर टिश्यूज़ को मजबूत बनाती है। इसकी वजह से प्लांट्स की अपवर्ड ग्रोथ होती है। xylem टिश्यू कोलैप्स नहीं होता, जिससे वाटर और मिनरल्स की कंडक्शन होती है। Besides providing mechanical support, lignin has significant protective functions in plants. Its physical toughness, deterrence feeding by animals, and its chemical durability makes it relatively indigestible to herbivores. By bonding to cellulose and protein, lignin also reduces the digestibility of these substances. Lignification blocks the growth of pathogens and is a frequent response to infection or wounding. मैकेनिकल सपोर्ट के अलावा लिग्निन के प्लांट्स में सिग्निफिकेंट प्रोटेक्टिव फंक्शंस हैं। इसकी फिजिकल टफनेस की वजह से एनिमल्स प्लांट्स आसानी से नहीं खा सकते और इसकी केमिकल ड्यूरेबिलिटी की वजह से हर्बीवोर्स इसे डाइजेस्ट नहीं कर सकते। इसी तरह सेलुलोज और प्रोटीन के साथ लिग्निन बॉन्ड बनाती है, जिसकी वजह से इन सब्सटेंसेस की डाइजेस्टिबिलिटी भी कम हो जाती है। लिग्निफिकेशन पैथोजन की ग्रोथ को रोक देती है और इन्फेक्शन और वुंडिंग से मुतालिक फ्रीक्वेंट रिस्पांस है। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर यहाँ ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़।